हया टॉक के मौजूद सामाईन को हया का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हया टॉक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आप लोग आगाह रहें। आज की कहानी है मकफ़ात अमल। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात के 2:30 बजे करवट बदलकर आंखें बंद की उसने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खुली और नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर गई जो बार बार ब्लिंक कर रहा था। ये नज़र गई तो जाना पहचाना नंबर देखते ही उसको कोफ्त हुई। उसने बड़ी बेदिली से कहा कि इसे क्या मुसीबत पड़ी है। कुछ देर बड़बड़ाते हुए उसने कॉल कट कर दी और मैसेज टाइप किया कि साथ बेगम सो रही है, उस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। मैसेज सेंड करके वो जवाब का इंतज़ार करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन जो कि ऑफ हो गई थी, मैसेज आने पर वो दोबारा ऑन हो गई। उसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बिना कोई आवाज़ किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चल पड़ा। उसने अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो उसने आगे बढ़कर धीरे धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी। दरवाज़ा खुलने से कमरे से हल्की सी रोशनी हुई। उसने मुड़कर पीछे देखा कि कहीं वो जाग ना गई हो, पर जब बिस्तर पर नजर पड़ी तो बिस्तर खाली था। वो सोचने लगा कि ये कहाँ चली गई। इसके दिमाग में कई सवालों ने जन्म लिया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। उसने किचन की तरफ देखा, वहाँ की भी लाइट ऑफ थी। अगले 10 मिनट में उसने पूरा घर छान लिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आवाज देकर पुकारने से एहतियात की कि कहीं साथ वाले कमरे में सोई माँ जी की आंख ना खुल जाए। हैरानी एकदम परेशानी और गुस्से में बदल गई। उसका फोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से उसने कॉल कट की और इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम माँ की बातें उसके ख्यालों में गूंज रही थी कि बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। घंटों घंटों कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किस किस से फोन पर बात करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था लेकिन उसने उस बात पे ध्यान ही ना दिया। कहीं छत पे ना हो, दिमाग में सवालों का अंबार। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी उसका पांव आखिरी सीढ़ी पर भी ना पड़ा था कि एक सरगोशी सुन के वो वहीं रुक गया। मैं उसकी बीवी तो बन गई हूँ लेकिन उसे मुझ में दिलचस्पी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे बीच रोज रोज जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी लड़की के गैर अखलाकी मैसेज पढ़े तो मैं बहुत रोई। दिल किया उनसे कहूँ पर डर गई कि कहीं वो गुस्से में आके मुझे तलाक ही ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों घंटों किसी से फोन पर बात करता रहता है। मैं अपने आप को अंदर से खाती जा रही हूँ लेकिन कितनी देर तक बर्दाश्त करती। कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुने। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे लगा कि कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो ना। सरगोशी भी जारी ही थी लेकिन उसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। गैरत के समंदर में तूफान उठा और उसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो मैं इस धोखेबाज को सजा देकर ही रहूंगा। इतने में उसके फोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने उसकी जुबान जकड़ ली हो। वो अपने पांव आगे ना बढ़ा पाया और वापसी सीढ़ियां उतरने लगा। सरगोशी अभी भी कानों में पड़ रही थी जो कलेजा छलनी कर रही थी। अपना फोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। जो गुनाह खुद करता रहा तो कैसे किसी और को उस गुनाह की सजा देता। अगर कोई सजा का हकदार था तो वो खुद था। वो जानता था कि हमारे कोई छोटी सी ये गलती हमारे लिए तूफान बन जाती है। किसी को दिया हुआ धोखा हमें सूद समेत वापसी मिलता है क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है।